आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश बोलो, उजाला बोलो, रोशनी बोलो, और क्या बोल सकते हो? रोशनी। कहाँ रोशनी होता है? खैर आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो होता है, यानी प्रकाश जो होता है, एक ऊर्जा का रूप है। एक ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का एक रूप होता है, क्रिया होता है। फॉर्म का दो हिंदी होता है। एक होता है, आप साइंस में पढ़ोगे तो वहाँ लिखता है फॉर्म, साइंस में फॉर्म, तो साइंस में इसका हिंदी हो जाएगा रूप। क्या हो जाएगा? और आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ फॉर्म का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? तो वही लिखा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी आपसे कोई भी पूछेगा लाइट क्या होता है तो आपको बताना है कि लाइट जो होता है एक प्रकाश का स्रोत होता है। क्या होता है? एक एनर्जी होता है, एक ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि विच सेंसेशन द सेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर। मैंने ये बोल रहा है कि लाइट की वजह से जितने भी इंसान हैं या इंसान के साथ साथ जितने अदर हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जिंदा जीव हैं, इंसान को छोड़कर दूसरा भी, वो सारे के पास क्या होता है? आँख होता है। क्या होता है? आँख। तो आँख तो होता है, लेकिन आँख क्या होगा? पहले लाइट होगा तब ना दिखेगा। लाइट होगा तो दिखेगा। तो सभी लोग क्या करते हैं? आंखों से देखते हैं, लेकिन लाइट बहुत ज़रूरी है। आगे बताएगा इसमें। और लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस मतलब होता है कि जिससे लाइट निकले, लाइट निकले। और नॉन लुमिनियस मैंने क्या होता है? लाइट ना निकले, प्रोड्यूस ना होके। बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टाइप आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट। मैंने कह रहा है कि जितने भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है और जितने भी इंसान का बनाया हुआ, मैन-मेड मतलब इंसान का बनाया हुआ, और आर्टिफिशियल मतलब इंसान का बनाया हुआ, उसे क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। ये सब लाइट का क्या है? प्रकाश है, स्रोत है। क्या है? वही ना बात है। जैसे सन हो गया, लाइट दे रहा है, ये नेचुरल है, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। अब फिर सन के लाइट के रिफ्लेक्ट की वजह से चांदा चमकता है, तारा चमकता है, वो नेचुरल है, उसमें हम नहीं हैं। लेकिन रात के वक्त जब लाइट कट जाता है, माने दिन है, दिन हो गया, रात हो गया, रात में लाइट होता है ना, तो रात में सूरज नहीं रहेंगे, तो क्या करते हैं? मैन मेड थिंग्स, यानी इंसान का बनाया हुआ बल्ब को जलाते हैं, तो मैन मेड हुआ। दोनों चीज़ समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सो इसलिए द सन एंड द स्टार आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वाइल ए ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ बर्निंग देम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। इसलिए आपको बता रखा है सन, जो पहले ही बता दिया। अब ये है ना कि पढ़ाते पढ़ाते रिवीजन मेरे को हो गया। क्या हो गया? रिवीजन। तो पता नहीं दिमागों में वो ऑटोमेटिक आगे वो चलता रहता है। अगवा लाइन में दिया भी है जो अभी बताया कि सन और स्टार दिया है ना। बुक पढ़ा भी नहीं हूँ, वो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया। तो बोल रहा है कि सन मैंने कहा होता है सूर्य। सूर्य हो गया। और तारा जो होता है एक लाइट का स्रोत होता है जो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल, प्रकृति का बनाया हुआ। किसका? तो नेचुरल का हिंदी साइंस में प्रकृति होता है। और आप इंग्लिश में पढ़िएगा या धर्म वाला किताब पढ़िएगा, जैसे कुरान पढ़िएगा, तो वहाँ प्रकृति नहीं कहा जाएगा, वहाँ कहा जाएगा अल्लाह। कहा जाएगा ना। और हिंदू धर्म का कहेंगे? ईश्वर कहेंगे। ईश्वर कहेंगे, गॉड कहेंगे इंग्लिश वाले। लेकिन यहाँ पर क्या इसका हिंदी होगा? प्रकृति। तो कह रहे हैं कि जो सन हो गया, स्टार हो गया, वो अल्लाह का, माने ईश्वर का, प्रकृति का बनाया हुआ है, जो लाइट क्या करता है? निकालता है, लाइट निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है वाइल मैंने जब कि ग्लोइंग इलेक्ट्रिक, ग्लोइंग मैंने हो रहा है बल्ब जलना, बल्ब जलना, यानी कहीं से लाइट निकलना, लाइट कहीं से निकलना। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ बर्निंग लालटेन आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। लालटेन तो जानबे करते हो। और रात में जब सूरज नहीं होते हैं तो लाइट, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, जब घर में रूम में क्या होता है? अंधेरा रहता है, तो जाने से पहले लाइट को जलाते हैं, लाइट को जलाते हैं। फिर क्या होता है? अंधेरा भाग जाता है, अंधेरा भाग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब दिया कि रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट यू ऑलरेडी नो। मैंने कह रहा है यू ऑलरेडी नो का मतलब होता है आप पहले ही जानते हैं, आप पहले ही जानते हैं डैट की लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये पढ़ा रखा था क्लास 6 में भी कि लाइट जो होता है हमेशा ट्रेवल कहाँ करता है? स्ट्रेट में। स्ट्रेट में क्या होता है? सीधा सीधा। और आगे का नहीं बताएंगे, पहले पढ़ा के तब बताएंगे। लिखा है व्हेन यू स्विच ऑन द टॉर्च इन अ डार्क रूम यू कैन सी ए बीम ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट। दिस बीम ऑफ लाइट्स इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड नॉट कर्व द जिगजैग। लेट अस एक्टिविटी टू कंफर्म इट। है ना। जिगजैग का मतलब होता है उई उई। क्या होता है? तो मैंने बोला है क्या कि अंधेरा में, जब अंधेरा होता है, रूम के अंदर जाते हो, अंधेरा रहता है, सुनो अंधेरा कायम रहे, हातिम ताई सहित रहता है, कानून अंधेरा कायम रहे। तो बोल रहा है कि रूम के अंदर जब जाते हो और अंधेरा रहता है तो लाइट, टॉर्च, कौची लाइट, मैंने वो लाइट नहीं कि यहाँ पर टिप दिए हो बल्ब बढ़ गया तो पूरा रूम मंजूर हो गया, वो वाला नहीं। टॉर्च लाइट बता रहा है, लाइट छोटा सा जो लाइट होता है ये वाला
है ना, इसे लाइट ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लाइट है डस्टर, बट क्या मानना है? लाइट। तो लाइट जब मानते हो, देखना जब लाइट आप टिपोगे तो यहाँ से बल्ब जब जलाओगे तो वहाँ मानो दीवार में जाएगा। तो दीवार में जब जाएगा, चाहे इधर से आ जाओ, मान लो यहाँ से हमने टॉर्च बारा, तो सीधा जब पारेंगे तो देखना वहाँ प्रकाश पड़ जाता है, वहाँ पर होता है प्रकाश पड़ता है। तो इस ऑब्जेक्ट का फिर परछाई देखना बगल में बन जाता है। और यही बनता नहीं है, साथ साथ में तनी और ही प्रकाश इधर उधर का होता है, डिस्पर्जन हो जाता है, तनी फैल जाता है। जहाँ लाइट बार हो वहाँ पर ज़्यादा मंजूर हो जाएगा बल्ब, और इस ऑब्जेक्ट का परछाई कहाँ बन जाएगा? इसका पीछे। और लाइट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो थोड़ा साइड में दिखाई देगा। तो तुम्हारा लाइट हो गया जो यहाँ पर पड़ रहा है ना। और ये इसको बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिनुमा, कुछ बोलते हैं ऐसा ही कुछ, ठीक है। अम्ब्रा, पेरिनुमा, ये सब पढ़ाई करोगे सब। तो ये बोल रहा है कि लाइट जो होता है कि प्रकाश जो है ना, यहाँ पर टॉर्च बारोगे तो लाइट पड़ेगा यहाँ पर, फिर इस ऑब्जेक्ट का परछाई पीछे पड़ गया और इसका लाइट जो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो इसका डिस्पर्जन, यानी कि इस परछाई का कहा जाता है लाइट का जो है थोड़ा अगल बगल नहीं हो जाता है वो चीज़। आप लेजर लाइट सुने हो? लेजर लाइट का देखना नहीं होता है, जहाँ बार दोगे वहीं पर जाकर सीधा चल जाएगा, वो छोटा सा रहता है, वो सीधे जाएगा जहाँ बारोगे। लेकिन लाइट का एक सीधा रहता है, फिर उसका परछाई बनेगा और अगल बगल बहुत सारी चीज़ें बन जाएगा। वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। और बता रहा था का स्ट्रेट लाइन, तो यहीं पर देख लो, चाहे अपना धूप में जाना देख लेना। धूप में जाओगे तो क्या होगा? लाइट आपके ऊपर पड़ेगा तो सही कहने का मतलब है कि लाइट आपके ऊपर पड़ा। तो लाइट जब पड़ा तो लाइट तो पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि आप सामने खड़ा हो गए। तो खड़ा हो गए हैं सामने, तो आपका परछाई क्या हो रहा है? पीछे बन रहा है। काहे बन रहा है? क्यों लाइट चाह रहा है कि भाई आगे से हटो, हमें आगे जाना है, तो नहीं पास हो रहा है, इसीलिए कह रहा है ठीक है नहीं जा रहे हो तो क्या है, हम आपका परछाइया बना दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा परछाइया क्या हो जाता है? पिछवा बन जाता है। क्या? ड्यू टू लाइट डोंट पास आउट और बॉडी, या ऑब्जेक्ट नहीं पास होता है। इसका मतलब समझ गए कि लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिग जग नहीं करता है। जिग जग का मतलब होता है कि लाइट आया कि नहीं होता है, वो सब नहीं। वो सब आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में होता है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद से वहाँ से टकरा कहीं चला गया। रिफ्रैक्शन में होता है कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़े और किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद से वो कहीं से जगह धूल धाड़ के आपके रूम के अंदर आ जाए, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन होता है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ेगा फिर वहाँ से चला जाएगा। तो बचपन में हमने 10 रुपये शीशा लेकर खेला होगा कि धूप है, धूप के बाद से शीशा पर धूप पड़े करेगा, इसके बाद से कोनो पिनकाना हो तो ऐसे चिढ़ा सकते हो, ऐसे कर सकते हो नहीं? घड़ी उड़ी किए होगा सब, तो मोटा बहुत किया रहता है। एक एग्जाम्पल दिया है, खाली फोटो देकर समझ जाओ। कैंडल है, क्या है? और एक बाबू हमारे पाइप लिए हुए हैं, तो वहाँ पर कैंडल जो जल रहा है तो बाबू पाइप से देख रहे हैं तो एकदम जल रहा है। वही पाइप वो तो नागिन डांस नहीं हो रहा था, तो नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा यहाँ पर दिया है कि द अबव एक्टिविटी शो द लाइट एलिवेट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। मैंने बता रहा है कि जो एक्टिविटी दिया गया है यहाँ पर, एक्टिविटी मतलब होता है कोई काम करके यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपने पढ़ लीजिए और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ ये देख लिया फोटो और हमने समझ गया, क्योंकि कई बार देख कर ही समझा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कभी कभी इशारों काफ़ी, बोलो स्वाहा कह रहा है, सही बात नहीं है? नहीं कहा जाता है भाई इशारा ही काफ़ी है। क्या कहा जाता है? चालाक लोग के लिए इशारा ही काफ़ी है, और गधे लोग के लिए तो हरा घास कितना डालो पूछे ही नहीं है। थोड़ा समझा रहा हूँ, सुनो। कहना नहीं चाहिए, थोड़ा लाइन से भटक रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हंसा दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार हुआ ना, कहानी मैं बता रहा हूँ कि एक बार राजा होता है ना शेर, तो गधा में और ये वो इथी में है ना बहुत मुठभेड़ चल रहा था। ठीक है, किसमें? कोनो जानवर मान लेते हैं, मान लो भेड़िया। तो गधा में भेड़िया में मुठभेड़ चल रहा था। मैंने गधा भेड़ कह रहा था, ये गधे भाई कहाँ न सूखल घास में चल रहे हैं, चलिए उधर, कहाँ चलिए हरा घास में। गधा नहीं मान रहा, कहता उड़ी बाबा नहीं, क्या बोला था? नहीं, हियर इज नॉट ए ग्रीन ग्रास, देयर इज ए ग्रीन ग्रास। यानी सूखा को बोलता था का कि इधर है, मैंने उधर सूखा को बोलता था वो का गधावा कि क्या है, हारा है। और जहाँ हारा था वो बोलता था नहीं। तो भेड़िया बहुत हंसता था। इस बात को लेकर
गधा बोला, मतलब ये बोला कि तुम मानते नहीं हो मेरी बात को, चलो राजा के पास चलो, चलो पूछवाते हैं कि घास माने किस साइड है ज़्यादा है, माने नहर नहीं होता मान के चलो, तो नहर के उस साइड हरा था, इधर सूखा था, तो सूखा इधर था, उधर हरा था। तो भेड़िया बोलता था कि भाई उधर चलो, इधर मत आओ, इधर सूखा है, उधर हरा है। तो इस बात पर बहसबाजी चलने लगी। तो जब सहमति नहीं बनी तो कहाँ चले गए? राजा के पास। राजा के पास गए तो वहाँ कहानी ये बता रहा है, तो वहाँ पर जब भेड़िया ने अपना बात रखा, भेड़िया ने अपने बात रखा, गधा ने भी अपने बात रखा। तो गधा ने बोला कि मालिक ये बोल रहा है मैं नहर के इस साइड चल रहा था, है ना, तो उधर हरा घास था, ये कह रहा है का सूखा घास है ना, इधर बोला हरा है। भेड़िया बोला नहीं मालिक नहीं, मैं अपने आँखों से देखा आया हूँ, मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि नहर के उस साइड का था, हरा था, इधर सूखा था, और गधा सूखा चल रहा है। तो राजा ने हंसते हुए बोला, शेर ने बोला कि मूर्ख, क्या बोला? मूर्ख, इसे 100 कोड़ा लगाया जाए, इसे। भेड़िया ने पूछा काहे राजा साहब, काहे, ये कोई बात हुआ? मैं सही हूँ, चलिए चलिए दिखा देते हैं, हाँ यहीं का पिटवा दीजिएगा, हाँ बहुत सारा बात हुआ। तो राजा ने बोला कि तू जानता है कौची, तू जानता है कि गधा है, तो फिर इसके पीछे तू काहे पड़ा हुआ है, इसके पीछे? तो भेड़िया बेचारा पिटा गया। तो कहने का मतलब किसी को जानते हो कि उसका लेवल डाउन है तो उसको वहीं तक रहने दो, जल्दी से कौआ उड़, गधा उड़ मत खिलाओ, क्या पता सब उड़ा देगा, कौन उड़ा देता है बचपन में, कौआ उड़, बैल उड़, गधा उड़, उड़ सब उड़ जाता है। तो जिसका समझ है उतना ही समझाना है, नहीं तो वही गधा और भेड़िया की तरह हालत हो जाएगा। तो भेड़िया गया जेल में, उसको 100 कोड़ा लगाया गया, किस बात को लेकर कि राजा का समय खराब किया, प्लस में गधा उतना देर में चरता अपना घास, तो उसका भी समय खराब किया। इस बात पर वो भेड़िया को पनिशमेंट मिला। बताओ, गया तो होशियार बनने के लिए, किसके लिए? होशियार बनने के लिए। मिल गया, काहे मिल गया कि तुम गधे के पीछे तू पड़ा हुआ है, बताओ। टाइम उतना बहसबाजी किया, उतना तुम उतना काम कर लिया। तो कभी कभी अपना काम निकाला जाता है, ज़्यादा बातें चीतें नहीं। खैर आते हैं पढ़ाई पर, कम ऑन द पॉइंट्स। लिखा है कि हमारा लाइट, यानी लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? फॉलो करता है। इसे हमें मालूम पड़ जाता है पाइप के द्वारा। पाइप ये कैंडल देख रहा है तो सीधा क्या है, इसको लाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम अभी बोलते थे, रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। कि लाइट कहीं एक ऑब्जेक्ट पर पड़े, वहाँ से पड़ने के बाद से फिर क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी परिवर्तन हो जाए, बदल जाए उसका रास्ता। आते हैं When you throw a ball on the wall, कह रहा है कि जैसे कि आप एक बॉल को थ्रो करते हो किसी दीवार पर, क्या करते हो? किसी बॉल को थ्रो करते हो किसी दीवार पर, द बॉल बाउंस बैक एंड कम टूवर्ड यू। बात सही है। तो कह रहे हैं कि मान लो किसी बॉल है, कोई बॉल को आप, है ना, दीवार पर थ्रो करते हो तो मारने के बाद से क्या होता है? बॉल आपके फिर हाथों में आ जाता है। यहाँ तक समझ गया? आगे चलते हैं। दिस मीन्स वेन द बॉल स्ट्राइक द वॉल, इसका मतलब ये होता है कि बॉल पहले हाथ में था और जैसे ही आपने दीवार पर फेंका तो दीवार पर क्या हुआ? बॉल स्ट्राइक हुआ, यानी बॉल दीवार पर टकराया। क्या हुआ? टकराया। आगे द वॉल सेंड इट बैक, तो क्या हुआ? दीवार ने भी बोला कि भाई हमें मारो, हम तुम्हें चलाकर मार रहे हैं, उसके हिसाब से, दीवार के हिसाब से। तो हमने दीवार को मारा, दीवार टकराया, बॉल वहाँ से क्या हुआ? टकराने के बाद से बॉल फिर हमारे हाथों में आ गया। द वॉल सेंड इट बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। बड़ा आसान समझा दिया है बुक में। रिफ्लेक्शन मैंने अब समझाएगा कि किसे बोलते हैं, लेकिन ये वो एग्जाम्पल में दे दिया है कि मान लेते हैं हमारे बाबू एक बॉल है हाथ में, बॉल को रखे हो दीवार पर, आपने उसको फेंका, दीवार पर फेंकने के बाद से बॉल स्ट्राइक हुआ दीवार पर, फिर वहाँ से दीवार से क्या हो गया? बॉल वापस आ गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब एग्जाम्पल दिया। अब आते हैं साइंस के आधार पर क्या बोलेगा। लिखा है कि यहाँ से सिमिलरली में क्या होता है? समानता तौर पर, समानता तौर पर। वेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, वही इसी तरह बता रहा है, वही तिया माने बॉल की तरह, क्या? बॉल की तरह कि वेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इज चेंज डायरेक्शन एंड बाउंस बैक, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही बोल रहा है कि ऐसे ही लाइट कहीं किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, पड़ने के बाद से लाइट क्या होता है? वहाँ से बाउंस बैक कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। कहीं भी लाइट यहीं पड़ गया, लाइट पड़ गई यहाँ से, तो फिर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। करेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में और चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो बड़ी आसान भाषा में बोलना है कि वे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द मान लो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बातें खत्म, बड़ा बढ़िया दिया है। अब आते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस? ये बहुत बढ़िया, ये भी समझो, बहुत आसान है। समझ में आ रहा है ना जी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सर कहीं भी लाइट पड़ेगा और फिर वहाँ से बेक कर जाएगा, पड़ेगा वहाँ से बेक कर जाएगा किसी और दिशा के साइड में। बॉल फेंकते हो सी के गया ऐसी, लेकिन वहीं पर आया, लेकिन वैसे ही ये भी होता है। तो पड़ेगा फिर वहीं से वापस चला जाएगा, तो कहाँ दिखाई नहीं देगा। तो बॉल लाइट पड़ेगा लेकिन किसी और साइड में चला जाएगा, तब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देखो क्या दिया है, ऑल टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट। मैंने कह रहा है जितने भी प्रकार का लाइट होते हैं सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन बता रहा है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। That is why we can see them when light from the sun or any source of fall on the object. We are able to see them because of light reflect by the object rays of the eyes. है ना? While taking of reflection, we refer to a smooth surface as a regular surface and a rough, heavy surface as irregular surface. A regular surface reflect light is only one direction. Reflection by a regular surface is referred as regular reflection. A rough surface reflect a polar beam of light incident upon all direction. The small bump and the irregularities on a rough surface cause each of the light ray to reflect in the different direction. This kind of reflection is irregular or diffuse reflection. है ना? क्या हिंदी कहो को समझाएं, थोड़ा कभी कभी पॉइंट रहता है। इंशाल्लाह मुझे नहीं पता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड समझते हो ना, वहाँ पर रहेगा तो बुक थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर लिखा रहता है, वहीं से पढ़ के क्या होगा, आराम से कहोगे समझाएंगे, फोटो रहेगा दिखाएंगे कि ई देखो ऊ देखो ई देखो, मेरे को भी देखो, मन करेगा तो नहीं देखेगा, तू मत देखना, तेरे को देख क्या होगा। मैंने ये बता रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कि कोई सतह हो गया, मान लेते हैं कोई सतह, तो कोई चिकना सतह होता है, कोई चिकना सतह होता है, ये सन हो गया। अगर सन का प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है, किसी चिकने सतह पर पड़ता है, तो लाइट पड़ने के बाद से क्या होता है, बाउंस बैक होता है। क्या होता है? बाउंस बैक करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। बात खत्म। और इसको बोलते हैं रेगुलर। क्या बोलते हैं? रेगुलर बोलेंगे इसी को। और इसे क्यों? क्योंकि सर ये जो था स्मूथ सरफेस था, कैसा था? चिकना था, चिकना एकदम, कुछ भी हो जाए, बेंचे का है ना हो जाए, मान लेते हैं लकड़ी है ठीक है, लेकिन तनिसुक लाइट मैंने इस पर पड़ने के बाद से कहा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी नहीं कि ईंटा हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, नहीं, उसे नहीं, मैंने कोई ऐसा चीज़ जिससे लाइट पड़ने के बाद से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, जैसे मिरर हो जाता है। क्या? चाहे चिकना, ये भी चीज़ हो सकता है, चिकना होना चाहिए जहाँ से लाइट का कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। ये नहीं कि मिट्टी हो तो मिट्टी पर पड़ता है, कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, नहीं होता है, तो वैसा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ लाइट पड़ने के बाद क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा क्या दिया था? इरेगुलर। क्या दिया है? इरेगुलर। तो उसको भी मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सन। क्या हो गया? सन। ये हमारा कोई सरफेक्स है, हमारा कोई सरफेक्स है जो स्मूथ नहीं है। क्या? स्मूथ नहीं है, समझना बढ़िया से, स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो ये हमारा सन हो गया। सन का प्रकाश अगर हमारा इस पर पड़ रहा है और ये स्मूथ नहीं है, तो लाइट जो होगा कहीं कहीं जहाँ मन करेगा उधर उधर क्या हो जाएगा, भटक भटक जाएगा। इसे बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं? कोई गजन सही बताओ कि सर लाइट है किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ेगा तो आएगा, स्मूथ सरफेस पड़ेगा, पड़ने के बाद से एक दिशा की तरफ चला जाएगा, बाउंस बैक कर देगा, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर बात खत्म। इसे रेगुलर भी बोलते हैं। सर इरेगुलर में कहा था कि जो सरफेस जो था स्मूथ नहीं था, चिकना नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था। लाइट आया, लाइट आने के बाद से उस पर ऑब्जेक्ट पर पड़ा, पड़ने के बाद से जिधर मन कर रहा उधर लाइट चला गया, इसे बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं? इरेगुलर सरफेस बोलते हैं। और कहाँ से चौक गिरता रहता है, ये सब हो गया। यहाँ से देख लो, देख रहे हो ना यहाँ पर कि सर एक सरफेक्स से लाइट आ रहा है, उधर सीधा की तरफ चला जा रहा है। अब भाई इरेगुलर में देख लो कैसा है, देख रहे हो सरफेक्स कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो मन लाइट पड़ा है सीधे, लेकिन जिधर मन किया है उधर लाइट चला गया है। लाइट सन का सीधे पड़ेगा, लेकिन जिधर मन करेगा उधर चला जाएगा, जिस डायरेक्शन मन करेगा उसका उधर चला जाएगा। प्लेन मिरर पर आते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है, चिकना दर्पण, है ना, दर्पण पढ़े हो, शुद्ध हिंदी होता है इसका। कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कह रहा है आप थोड़ा सोच सकते हो, आप थोड़ा सोच सकते हो किसी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, माने कोई प्लेन है और उस पर रिफ्लेक्ट कुछ करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, लाइट, क्या करेगा, लाइट करेगा। द मिरर ऑन द ड्रेसिंग टेबल इज गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ड्रेसिंग टेबल समझते हो, क्या कहा जाता है, क्या
ड्रेसिंग टेबल जो शादी ब्याह में होता है वो चीज़ भी हो गया। अदरवाइज़ जो खाना वाना हित मेहमान आता है ना, तो कभी कभी देखना वो जो शीशा होता है, थोड़ा सा शीशा डाइनिंग टेबल कहा जाता है, वो हो गया। ड्रेसिंग टेबल वो घर के अंदर होता है, जैसे कि आपका अलमारी हो गया, तो नहीं होता, छोटा सा बना रहता है, वो टाइप का मान लो, ठीक है। शीशा रहता है, शीशे मेन तो शीशे पर जा रहा है कहानी। तो दिया ड्रेसिंग टेबल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस, एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट एंड फॉर्म ए क्लियर इमेज इज द मिरर। जो अभी लड़के बता रहा था कि ई ना कि माटी है, दीवार है, ईंटा पत्थर है, नहीं, तनी उसको होना चाहिए, कौची होना चाहिए, वो थोड़ा सा चिकना होना चाहिए। कौची चिकना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो लेकिन तनी चिकना होना चाहिए। चिकने होने के बाद से कहा कि अगर लाइट पड़ रहा है तो पड़ने के बाद थोड़ा सा लाइट वहाँ से क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। देखो आगे दिया था कि सरफेस दैट कैन रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। लाइट में क्या होता है, रेंज में क्या होता है, किरणें। क्या होता है, किरणें। तो बोल रहे हैं कि सूरज का लाइट, सूरज का लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, पड़ने के बाद से वहाँ से किरण जो है दूसरे दिशा की तरफ चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। एनी हाईली पॉलिश मेटल सरफेस एग्जांपल स्टील प्लेट। सही बात है, स्टील प्लेट। स्टील प्लेट देखोगे तो क्या रहेगा, पूरा चिकना रहेगा। पॉलिश में क्या होता है, पूरा उसको पिजाया रहेगा, पूरा चिकना रहेगा, ठीक है। हो गया स्टील। आगे दिया वाटर, ये एक्ट लाइक ए मिरर, किसे काम करता है, एक शीशे की तरह काम करता है, एक शीशे की तरह। तो मैंने बता रखा है कि स्टील प्लेट, ओ छिपा खाते हो सब ना, हम लोग खाते हैं छिपाओं में, प्लेटों में खाते हैं, बर्तन में ना, वो भी देखना। सन के प्रकाश में जाना, लाइट में जाना। अगर तुम्हारे पास शीशा नहीं हो, पड़ोसी को चिढ़ाना हो, कोई दोस्त हो, याद रहे दोस्त होना चाहिए, कोई और हंस रहा है, क्या पता मान लो 2 ताला 3 ताला बना हुआ है, उससे 1 ताला है, कुछ करना है दिन में, रात में तो लेजर है, दिन में बर्तन होगा, कचौड़ा होगा, तो सन का प्रकाश होगा। चाहते हो कि भाई के तन तका दे, भाई के बात कर रहा हूँ, भाई के तका दे तो बस लाइट पड़ेगा, ऐसे करोगे तो क्या होगा भाई, जब अखिया पड़ेगा तो भाई क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि हमको तका रहे हैं। और रात में लेजर लाइट, लेकिन नहीं करना है, नहीं पॉज कर दे भाई, घंटी लगाएगा का। क्लास 7 के सभी विद्यार्थी हैं। किधर गई, ताको मैम की लड़की। हाँ, आप सभी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ज़िंदगी कोई आता पाता नहीं है, याद रखना। ज़िंदगी में एक चीज़, लाइफ में बहुत सारे परेशानियाँ आती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, लेकिन ऊपर वाला भी परेशानी उसी को देता है जिसको लगता है उसको भी कि हाँ ये परेशानियों को पार कर जाएगा या जाएगी। तो जो लड़का या लड़की अगर आपके ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानियाँ आएगी, बड़ी परेशानियाँ आएगी, तो डरना नहीं। ये मत समझना कि ऊपर वाले आपका मन है खुशियाँ छीन रहा है, नहीं, वो आपको बड़ी परेशानियाँ इसलिए दे रहा है कि वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी मिले। इसीलिए जब भी ऊपर वाला कोई बड़ा सा आपको ज़िंदगी में परेशानियाँ देगा ना, बस एक चीज़ याद रखना कि लग रहा है कि ऊपर वाला हमसे कोई बड़ा चीज़ चाहता है, वो अगर पार कर लोगे ना, वो पार कर ले तो परेशानी, उसके बाद देखना आपकी ज़िंदगी बहुत सारे बदल जाएगी, यानी कि टेंशन से राहत मिल जाएगा और एक कामयाबी की तरफ बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। थैंक यू।